प्रणाम। क्या आपने कभी कोई बगीचा देखा है? बगीचा यानी कि गार्डन। अगर एक माली, गार्डनर उसका ध्यान ना रखे, तो सोचिए क्या होगा? बहुत सारी गंदगियाँ चिपक जाएँगी, उसके जो फूल हैं, वो मुरझा सकते हैं क्योंकि उसे प्रॉपर जो खाद पानी देना था, जो धूप लगनी थी, वो नहीं हो पा रहा है। तो वो जो गार्डन है, जो बहुत सुंदर हो सकता था, उसका क्या हाल होगा? हो सकता है कि वो ठीक से रहे ही ना या कुछ दिन बाद वो उस गार्डन की दशा बहुत ज़्यादा खराब हो जाए। उसी तरह हमारा मन है। हमारा मन भी मान लीजिए एक गार्डन की तरह है, एक बगीचे की तरह। अगर जो माली है यानी कि हम अपने मन का ध्यान नहीं रखेंगे, तो उसके अंदर भी कुविचार, दुर्भावनाएँ, नेगेटिव थॉट्स, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स अपने आप में हावी हो जाएँगी। इसी से शुरू होता है हमारा तीसरा सत्संकल्प। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। जो मन है, जिस तरह से शरीर इम्पोर्टेंट है, हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है, उसी तरह से अगर आप अपने मन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो मन में बहुत सारी दुर्भावनाएँ जड़ जमा लेती हैं। नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि मन क्या है, वो मंकी माइंड है, इधर से उधर जंप करना उसकी आदत है। तो उस माइंड को सही डायरेक्शन पे चैनलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम उसे चैनलाइज़ नहीं कर पाते, हम जो उसके गार्डनर हैं, जो उसके माली हैं अपने मन के, तब क्या होगा? तब हमारा मन हमें चलाएगा, हम उसे नहीं चलाएँगे। तो जो कंट्रोल है, जो सीट की, जो ड्राइविंग की, वो हाथ से निकल जाएगी। और उसके बाद बहुत सारी टाइप की परेशानियाँ हम अपनी लाइफ में झेलेंगे। जैसे कि हम डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, बहुत टाइप के मानसिक रोग का शिकार बन सकते हैं। इनफैक्ट आलस जो है, वो भी इसीलिए आता है क्योंकि हमने अपने मन को प्रमाद में, आलस्य में इतना ज़्यादा झकझोर दिया है कि अब हम कोशिश करके भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और उसे ठीक करने का क्या रास्ता है? उसे ठीक करने का रास्ता है पहला स्वाध्याय और दूसरा सत्संग। जैसे एक बगीचे को बहुत सारे खाद पानी की, धूप की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे मन को सही दिशा पे रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की ज़रूरत होती है। स्वाध्याय जो हमारी आत्मा का, हमारी मन का खाना बन सकता है। जब हम स्वाध्याय करते हैं अच्छी किताबों का, यानी कि अच्छी किताबें पढ़ना और उसके बाद इंट्रोस्पेक्ट करना कि हम अपनी लाइफ में उसे कैसे लागू कर सकते हैं। तो स्वाध्याय का मतलब हुआ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अच्छी किताबें, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना जो हमारी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन पे चैनलाइज कर सके। महापुरुषों की किताबें पढ़ना, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना, जैसे कि रामायण। तो इस तरह की जब हम किताबें पढ़ते हैं या किसी गुरु की किताब पढ़ते हैं, किसी अ, धार्मिक किताब को पढ़ते हैं या किसी ऐसे इंसान ने किताब लिखी है जो अपनी ज़िंदगी से प्रेरणा दे रहा है, वो हमें भी उसी तरह से अच्छे रास्ते पे जाने के लिए प्रेरित करता है। और उसके बाद क्या शुरू होता है? चिंतन और मनन। हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं और जब हमारा मनन शुरू हो जाता है सोचते-सोचते, वो हम अपने अंदर भी वो गुण लाने रखते हैं। और मन को लगाए रखने के लिए कम से कम आधे घंटा का स्वाध्याय रोज़ ज़रूरी है। क्योंकि जब हम स्वाध्याय करते हैं तो आप देखिएगा आपकी जो नेगेटिव थॉट्स है ना, वो कम होंगी। लेकिन जब हम स्वाध्याय नहीं करते हैं, वही वो नेगेटिव थॉट्स, आपकी जितनी भी दुर्भावनाएँ हैं, वो आप पे अटैक करने लगती है। और दूसरी बात है सत्संग। सत्संग मतलब सत लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, अच्छी कंपनी। हमारी कंपनी, हम किन लोगों के साथ रह रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जिनकी आदतें नहीं ठीक हैं, तो वो हमारी भी आदतें गड़बड़ करेगी ही करेगी, आज नहीं तो कल। वैसे ही अगर हम अच्छी कंपनी में रह रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ, जिनकी सोच बड़ी है, जिनकी सोच में बहुत पॉजिटिविटी है, जो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी,
तो वो हमें भी प्रेरणा देते हैं कि हम भी कुछ अच्छा कर सकें अपने साथ और दूसरों के साथ भी। तो सत्संग का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको मोटिवेट करता है आपके अंदर की अच्छी क्वालिटीज़ को डेवलप करने में। वो एक तरह से आपके लिए एक कैटलिस्ट का काम करता है, जो आपकी अच्छी आदतों को निखार के बाहर लाता है। और उसके साथ-साथ आपको हमेशा मोटिवेशन भी मिलता रहता है, इंस्पिरेशन भी मिलता रहता है कि हाँ, मैं भी ये करूँ। तो स्वाध्याय और सत्संग 2 बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं हमारे मन के लिए, हमारे माइंड के लिए, क्योंकि यही हमें सही रास्ते पर ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इनमें से दोनों का होना आवश्यक है, एक का नहीं। तो दोनों का जब साथ रहता है, तो हम सही रास्ते पे चल पाते हैं, अपने मन को उसकी मनमानी नहीं करने देते। हम अपने मन को साथ में लेके चलते हैं, ना एक आगे जाता है, ना एक पीछे जाता है, और तब हम अपने मन के साथ भी दोस्ती कर पाते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।